बेहद ही खूबसूरत अप्सरा नयनतारा। नयनतारा स्वर्ग की अप्सरा, इंद्र की सभा की रौनक और जिसका नाम मोहिनी जैसे सुंदर अप्सराओं के बीच लिया जाता था। तो बहुत ही सुंदर होने के कारण और अपनी आंखों के कारण, अपनी आंखों से लुभाने के कारण नयनतारा का नाम नयन तारा पड़ा था, जिसके ऊपर इंद्र भी मोहित थे। और इंद्र की सभा में सभी जो भी आते थे वो नयनतारा के नृत्य को देखे बिना रह नहीं पाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक बेहद ही पहुंचे हुए ऋषि, वज्रा ऋषि, बेहद ही घोर तपस्या कर रहे थे। घोर तपस्या के कारण जो इंद्र है, जैसा कि हम देखते आए हैं अपने टीवी सीरियल्स में, हम देखते आए हैं कि इंद्र जो है वो घबरा जाते हैं कि उनकी सत्ता जो है वो हाथ से चली ना जाए। तो उनका जो तपस्या है उसको भंग करने के लिए इंद्र ने नयन तारा को भेजा। नयन तारा ने अपने हुनर के साथ अपनी खूबसूरती को हथियार बनाकर वज्रा ऋषि की जो तपस्या है उसको भंग कर दिया। इसके ऊपर क्रोधित होकर वज्रा ऋषि ने नयन को श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में राक्षसी योनि में जन्म लोगी, राक्षसी बनोगी। तो इसके ऊपर नयनतारा ने बड़ी उनसे प्रार्थना करी, उनसे उपचार पूछा कि मेरे पास क्या उपाय है कि मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊं। तो ऋषि ने उनको ये उत्तर दिया कि जब तुम राक्षसी योनि में होगी, विष्णु तुम्हारा उद्धार करने के लिए पहुंचेंगे, तुम उनसे मिलोगी। और इसके बाद नयनतारा ने जन्म लिया रावण की बहन के रूप में, शूर्पणखा के रूप में। अब शूर्पणखा जो है वो रावण के साथ रहती थी और उसका विवाह हुआ एक और राजा के साथ जिसका नाम था विद्युजय। विद्युजय से शादी के लिए रावण का जो बर्ताव था वो ठीक नहीं था, यानी कि रावण नहीं चाहते थे कि विद्युजय का विवाह हो शूर्पणखा के साथ। लेकिन जो मंदोदरी है उसके बीच बचाव की वजह से रावण को हामी भरनी पड़ी और विद्युजय के साथ शूर्पणखा का विवाह संपन्न हुआ। अब विद्युजय जो है वो रावण की सभा में बैठने लगा, रावण की सभा का एक बेहद अहम हिस्सा बन गया। इसके बाद रावण की जो लंका है, रावण की जो जितनी भी सत्ता है उसको हथियाने के लिए विद्युजय ने प्लॉटिंग करनी शुरू करी। एक खेल रचना शुरू किया जिसमें रावण को फंसाया जा सके और उसको मारा जा सके। और इसी बीच उसने रावण के ऊपर हमला भी किया। रावण ने इसके बदले में विद्युजय का वध कर दिया, उसको मार डाला। और इसकी वजह से शूर्पणखा जो है वो विधवा हो गई। अब शूर्पणखा को दुख तो था ही क्योंकि वो विधवा थी, तो वो कभी रावण के पास रहती थी, कभी जंगल में अपने दूसरे भाई खरदूषण के पास रहती थी। तो उन दोनों भाइयों के पास रहती थी या फिर कभी कभी वो रावण के पास रहती थी। तो अभी जंगल में जब विचरण कर रही थी, वो घूम रही थी इधर उधर, तब उसको राम से मुलाकात हुई, इसकी राम से मुलाकात हुई। श्री राम से मुलाकात के बाद उसे उन्हें देखते ही जो शूर्पणखा है वो उनपे मोहित हो गई और उसने शादी का प्रस्ताव रख दिया, जिसके लिए रामचंद्र जी ने मना कर दिया क्योंकि वो एक पत्नी व्रत को फॉलो करते थे और इसी वजह से उन्होंने ये शपथ भी ली थी कि वो सिर्फ एक ही पत्नी रखेंगे अपने जीवन में, एक ही बार शादी करेंगे, जो वो ऑलरेडी कर चुके थे। तो उसके लिए उन्होंने लक्ष्मण जी को आगे कर दिया कि लक्ष्मण जी से पूछ लो और उनसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी ने उनको मना कर दिया कि वो उनसे विवाह नहीं करेंगे। तो इससे क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता माता के ऊपर हमला किया और उसको जवाब देने के लिए लक्ष्मण जी ने जो शूर्पणखा है उसकी नाक और उसके दोनों कान काट दिए। अब इसके लिए वो तड़पती हुई रोती हुई पहले खरदूषण के पास गई। खरदूषण उसके लिए कोई मदद नहीं कर पाए। उसके बाद वो गई रावण के पास। रावण को देखकर बहुत गुस्सा आया कि उसकी बहन के जो नाक है, उसके कान है, वो काट दिए गए हैं। ये एक तरह का एक अपमान भी था, रावण के लिए भी और शूर्पणखा के लिए भी। तो रावण ने इसका बदला लेने के लिए सीता का हरण कर लिया और सीता के हरण के बाद हमें आगे की कहानी पता है कि रावण को मार दिया गया था। बहुत बड़ा युद्ध हुआ राम और रावण के बीच में जिसमें रावण मारा गया। अब रावण के मरने के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ? रावण के मरने के बाद शूर्पणखा कुछ समय तक लंका में ही रही, विभीषण के राज्य में। उसके बाद वो वन में चली गई। वन में जाकर उसने घोर तपस्या करी और उसके बाद उसने वहीं पे अपने प्राण त्याग दिए। अब नेक्स्ट जन्म में क्या हुआ? अगला जन्म शूर्पणखा का हुआ कुब्जा के रूप में। कुब्जा वो थी जिसके पीठ के ऊपर बहुत बड़ा हम्प था, बहुत बड़ा कुबड़ था। ये हमने श्री कृष्ण के एपिसोड्स में आपने देखा होगा। जब कुबड़ी थी वो तो कंस के लिए तेल लेकर जाया करती थी और कंस के शरीर पर तेल की मालिश किया करती थी। इसका मिलन जो है श्री कृष्ण से हुआ जब श्री कृष्ण मथुरा में, और वहां पर श्री कृष्ण ने कुब्जा का उद्धार किया
और उसको वो रूप दिया जो वो पहले हुआ करती थी। जिस रूप में वो नयनतारा थी, जिस रूप में वो अप्सरा थी, वही रूप उसको वापस दिया और उसका उद्धार किया। तो ये थी कहानी शूर्पणखा की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स हमें भेजते रहिए। बाय एवरीबॉडी।